जय हिंद। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स क्या होता है। आज हम लोग जिक्र करेंगे कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। बाबू फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक प्रकार की पुश या पुल करना है जो उसके स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने की कोशिश करे, क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। या फिर आप जब किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, है ना, ये कहलाता है मेरा फोर्स कहलाता है, ठीक है। बाबू आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, जिसका नेट फोर्स जीरो हो, वो कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, नेट फोर्स जीरो ना हो, उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने दो फोर्स एक्ट किया है, दो फोर्स एक्ट किया है, लेकिन हाँ ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे मैंने एक फोर्स 10 न्यूटन का लगाया है और यहाँ पे भी मैंने एक फोर्स जो लगाया वो 10 न्यूटन का लगाया है। देखो इस बॉडी पे मैंने दो फोर्स एक्ट किया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो एक दूसरे का अपोजिट है। इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो हमें ये बताओ कि बॉडी ये किसकी ओर मूव करेगा, F1 की ओर या F2 की ओर? ये बॉडी किसी की ओर मूव नहीं करेगी, ना तो ये F1 की ओर मूव करेगी ना ही ये F2 की ओर, बल्कि ये अपने ही पोजीशन में रहेगा, अपने ही पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तब इस प्रकार के फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। कैसा फोर्स कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स में बाबू नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। देखिए अगर आप बात कीजिएगा कि इस बॉडी का नेट फोर्स क्या होगा, तो बाबू इस बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहे हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो इसमें दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2। मान लीजिए इधर जो फोर्स लगा वो पॉजिटिव है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मेरा क्या होगा? नेगेटिव। तो मान लीजिए ये फोर्स F1 है और ये फोर्स क्या हो जाएगा बाबू? माइनस F2। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस माइनस F2। तो F इज इक्वल टू F1 कितना है बाबू? 10। F2 कितना है बाबू? 10। तो बताइए यहाँ पे नेट फोर्स आपको कितना मिला? इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना मिला? जीरो मिला। और जब किसी बॉडी का नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो समझ जाइएगा वो फोर्स कैसा है बाबू? बैलेंस्ड फोर्स। बातें समझ में आ गया? बैलेंस्ड फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब किसी बॉडी पे लगाया गया फोर्स के बावजूद बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, या उसका नेट फोर्स जीरो हो गया हो, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं बाबू? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अनबैलेंस्ड की अगर आप बात कीजिएगा तो बाबू यहाँ पे मैंने दो फोर्स एक्ट किया है, इस बॉडी पे मैंने फिर दो फोर्स एक्ट किया, एक फोर्स 20 न्यूटन का और एक फोर्स 10 न्यूटन का। अब बताइए इस बॉडी में बाबू कितने नेट फोर्स होंगे? हाँ अभी मैंने आपको बताया इधर वाला फोर्स मान लो पॉजिटिव है और इधर वाला फोर्स क्या है मेरा? नेगेटिव है। तो F बराबर आप लिखेंगे F1 प्लस माइनस F2। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। तो F इज इक्वल टू 20, इसको हम 10 ले लेते, सॉरी, है ना, इसे 10 ले लेते हैं। तो बताइए बाबू इस बॉडी में नेट फोर्स कितने आ गए? 10 न्यूटन, ठीक है। तो जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है, जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो वो क्या कहलाता है बाबू? अनबैलेंस्ड फोर्स। आनी बातें समझ में?
कि जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर पे मान लीजिए हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी हम फोर्स लगा रहे हैं। अब दोनों साइड से हम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। लेकिन देखिए क्या ये पेन जो अपने पोजीशन को चेंज किया? नहीं किया। तो इसमें होने वाली फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए इधर हम थोड़ा अपना ये हैंड की तरफ है ना, मेरे थंब देखिएगा, ये हैंड की तरफ अगर हम नॉर्मल कर देते फोर्स, इधर इधर क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखे बाबू मैंने कि मैंने इधर से ज्यादा फोर्स लगाया, इधर फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए इन्होंने अपने पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी फोर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह का, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। जिसका नेट फोर्स जीरो हो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है, जिसका नेट फोर्स जीरो ना हो वो क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। ठीक है, देखिए बाबू, मान लीजिए आपके घर में कोई एक बक्सा है, छोटा सा बक्सा है, और उस छोटा बक्सा को दो भाई खींच रहा है ना, दो भाई ने मिलके खींच रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, एक भाई इधर से एक भाई इधर से। अब बक्सा जो है ना तो ये इसकी ओर आ रहा है, ना ही तो बक्सा इसकी ओर आ रहा है। तो बताइए यदि बक्सा अपने ही जगह पे होगा तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। लेकिन मान लीजिए बक्सा किसी की ओर चला गया तो ये क्या कहलाएगा बाबू? अनबैलेंस्ड फोर्स। जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ बक्सा चला गया होगा तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स कितने तरह का हो गए? दो तरह का, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। हम एक क्वेश्चन दे रहे और ये है व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, और आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, कि गति का क्या कारण है, गति का क्या कारण है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता देंगे। ठीक है, फिलहाल तब तक के लिए आप कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या, यानी गति का क्या कारण है, गति का क्या कारण है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।